एक बार की बात है, एक महाविद्वान क्षत्रिय जिसने ज्ञान को बहुत ही अधिक अर्जित कर लिया था, इसलिए उसके अंदर ज्ञान का अहंकार हो चुका था। वह न जाने कितने ही लोगों को ज्ञान के मामले में या यूं कहें शास्त्र में हरा चुका था। इसलिए जब उसके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था तो हर व्यक्ति में एक यह इच्छा होती है कि उसे कोई उसका प्रतिद्वंदी मिले और उसे हराकर वह अपने आप को संसार में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी सिद्ध कर सके। इसलिए उस ज्ञानी क्षत्रिय ने सोचा, मुझे अपना कोई प्रतिद्वंदी ढूंढना चाहिए जिसे मैं हराकर इस संसार में सर्वाधिक ज्ञानी पुरुष बन जाऊं। इसलिए उस व्यक्ति ने ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी शुरू कर दी जो उसके ही समान महाज्ञानी या उससे अधिक हो। तब उसे पता चला कि एक बुद्ध नाम के व्यक्ति हैं जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है और वो महाज्ञानी हैं। उस व्यक्ति ने सोचा, यदि मैं इन बुद्ध को शास्त्र में हरा दूं तो मेरी ख्याति जगत विख्यात हो जाएगी। उसने सोचा कि बुद्ध को आखिर हराया कैसा जाए। तो उसे पता चला कि बुद्ध भगवान के अस्तित्व पर कभी बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि बुद्ध भगवान के अस्तित्व पर इसलिए बात नहीं करते थे कि ईश्वर भगवान कोई विचार नहीं है, कोई शब्द नहीं है। ईश्वर या भगवान एक एहसास है जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, जिसके बारे में जो कुछ भी बोला जाएगा वह झूठा ही सिद्ध होगा। इसलिए भगवान गौतम बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व को लेकर चुप ही रहते थे। यदि उन्होंने कभी भी ईश्वर के अस्तित्व पर कुछ भी बोला होता तो व्यक्ति उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर अपने अनुसार ही अर्थ निकाल लेते। इसलिए भगवान गौतम बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व पर चुप ही रहे। तो उस क्षत्रिय पुत्र ने भगवान गौतम बुद्ध से आकर कहा, हे भगवान, हमने सुना है आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है और आप हर प्रश्न का उत्तर भी दे देते हैं। मेरे अंदर भी एक प्रश्न है, कृपया आप मुझे बताइए, क्या भगवान है? यदि हैं तो वो कैसे हैं, वो कैसे दिखते हैं? भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, यदि तुम दांव पर कुछ लगाना चाहते हो तो मैं इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें अवश्य दूंगा। वो व्यक्ति था तो क्षत्रिय, उसने भगवान गौतम बुद्ध को जबान दे दी कि हे बुद्ध, मैं आपको जबान देता हूँ कि मैं आप जो कहेंगे वो करूँगा, किंतु आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। भगवान गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हें 2 वर्षों तक मौन होना होगा। इन 2 वर्षों के मौन के पश्चात तुम मुझसे इसी प्रश्न को पूछना, मैं इसका उत्तर तुम्हें अवश्य दूंगा। अब वह व्यक्ति अपनी ही बात में फंस गया। वह सोचने लगा कि मैंने जबान दी है, मुझे पूरा तो करना ही है, किंतु 2 सालों तक इंतजार कैसे मैं कर सकूंगा? लेकिन अब जबान दी है तो इसे पूरा भी करूंगा। अतः उस व्यक्ति ने कहे अनुसार 2 सालों का मौन धारण करने का व्रत ले लिया। जब वह व्यक्ति मौन को धारण किए हुए था तो जब किसी में सर्वाधिक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो मौन रखने में उसके अंदर की समझ शक्ति बाह्य न होकर आंतरिक कार्य करने लगती है। अर्थात जब तक व्यक्ति की शक्ति शब्दों के माध्यम से इस संसार में वह हो रही थी, अब वही शक्ति उसके आंतरिकता में वह होगी और उसके आंतरिकता में प्रकाश का प्रादुर्भाव कर देगी। अर्थात उस व्यक्ति ने लगातार चिंतन और मनन के माध्यम से अपने समस्त प्रश्नों का उत्तर पा लिया। जब मौन के अंतर्गत उसे 5 महीने बीत गए तो एक दिन भगवान गौतम बुद्ध ने उसके पास आकर कहा कि तुम मुझसे कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हो, किंतु तुमने मौन धारण किया है, तो जब मैं तुमसे कुछ कहूँ तो तुम सिर्फ उसका सिर हिलाकर उत्तर देना। उस व्यक्ति को भगवान गौतम बुद्ध एक तालाब के पास लेकर गए और तालाब में उन्होंने उसे दिखाते हुए कहा, क्या तुम्हें चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा है? उस व्यक्ति ने कहा सर हिलाते हुए, हाँ भगवान। फिर भगवान गौतम बुद्ध ने एक कंकर उठाया और उस तालाब में फेंक दिया। उस कंकर के गिरने से तालाब में हलचल उत्पन्न हुई, जिससे वह प्रतिबिंब धुंधला होने लगा। अब भगवान गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, अब तुम बताओ, क्या तुम्हें अब
यह प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, सर हिलाकर, नहीं भगवान, मुझे अब प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। तब भगवान गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि हमारे विचार भी इस तालाब में उत्पन्न हलचल के समान है। जब तक हमारे मस्तिष्क में विचारों का प्रवाह चलता रहता है, उस विचारों के प्रवाह से उत्पन्न हुई हलचल में हम अपने आंतरिकता में नहीं देख पाते हैं। हमारा अस्तित्व ही सर्वाधिक आनंददायी और ईश्वर स्वरूप है। हमारा अस्तित्व ही ईश्वर है। इसलिए मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर न देना चाहा था, किंतु जब तुमने मौन धारण किया तो तुम्हारे अंदर वह प्रकाश खुलने लगा। किंतु अभी वह प्रकाश पूर्णतया नहीं खुला है। अभी तुम्हें और भी ढेर सालों तक मौन धारण किए रहना है। उसके पश्चात जब तुम्हारे मन में जरा सा भी संदेह बचे तो मुझसे प्रश्न फिर से करना। अब वह व्यक्ति लगातार मौन धारण किए हुए था। 2 सालों के अंत पर उसने अपनी आंतरिकता में वो गहन शांति की खोज कर ली थी, जिसे प्राप्त करने के पश्चात मानव का अहंकार और विचार रूपी दुश्मन नष्ट हो जाते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने उसे बुलाकर कहा कि तुम अब मुझसे प्रश्न कर सकते हो भगवान के विषय में, या तुम मुझसे पूछ सकते हो कि भगवान का अस्तित्व है या नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, भगवान, कौन भगवान, कैसा भगवान? अब मेरे अंदर कोई प्रश्न ही नहीं बचा। जो 2 साल पहले व्यक्ति आपके पास आया था वो कोई और था, और ये 2 साल बाद जो व्यक्ति आपके सामने उपस्थित है वो कोई और है। मैंने अपने समस्त प्रश्नों का उत्तर पा लिया। अब मेरे अंदर कोई प्रश्न ना रहा। तो दोस्तों, ये है मौन की ताकत। जब आप मौन धारण करते हैं तो आपकी ऊर्जा का प्रवाह आपके आंतरिकता में होने लगता है, और आपकी समस्त परेशानी, जिज्ञासाएं, प्रश्न, उत्तर सब कुछ आपके आंतरिकता से ही उत्पन्न होते हैं। जब ऊर्जा का प्रवाह बाह्य न होकर आंतरिकता में होने लगता है तो हमारे अंदर की असीम शक्तियों का उद्गम होने लगता है, और वो असीम शक्तियाँ हमें असीम ज्ञान का अनुभव करा देती हैं। जैसे ही हमें इस संसार की वास्तविकता और असीम ज्ञान का अनुभव होता है तो हम इस संसार में रहते हुए भी नहीं रहते हैं और एक असीम आनंद में जीने लगते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको इस कहानी में कुछ अवश्य सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में।